नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मनुष्य में स्त्री और पुरुष के अलावा एक तीसरा पक्ष है जिसको समाज में सामान्य शब्दों में हिजड़ा या किन्नर शब्द के नाम से जाना जाता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किन्नर समाज आखिर कहाँ से आता है और वो दुआएं पूरे देश और दुनिया के लिए करता है, लेकिन उसके हिस्से सामाजिक तौर पर क्या आता है। तेरा देवर दीवाना आए राम किन्नरों का अपना एक संपन्न समाज है जो गुरु चेला परंपरा का वाहक है। ये ना तो वेश्यावृत्ति को उचित मानते हैं और ना ही अन्य किसी तरह से पैसा कमाने को। गुरु चेला संबंधों से संस्कारित किन्नर सिर्फ दुआएं करके लोगों को आशीर्वाद देकर उनसे मिलने वाले धन से अपने जीवन यापन को सार्थक मानते हैं। हम बच्चे वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, सब अच्छे रहे, राजी रहे, सब खुश रहे। मालिक सबको अच्छा रखे, बच्चों वालों के बच्चे जीते रहे, सब लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। हम सब किन्नर लोग, बीमारियां ना आए, महामारी नहीं आना चाहिए, हमारे देश में सुख शांति अमन चैन रहना चाहिए, सबके लिए दुआ करते हैं। भारत में किन्नर समाज का इतिहास बहुत पुराना है। पुराणों में अप्सराएं, गंधर्व और किन्नरों का जिक्र मिलता है। गीत संगीत नृत्य में माहिर खूबसूरत महिलाओं को अप्सरा, पुरुषों को गंधर्व व नपुंसक लोगों को किन्नर कहा गया है। एक अन्य प्राचीन मान्यता के अनुसार शिव व पार्वती के विलय से किन्नरों की उत्पत्ति मानी जाती है। हिजड़ों को शिव का वंशज माना जाता है। बेशक देश में किन्नरों को थर्ड जेंडर का कानूनी सम्मान प्राप्त हो गया है, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है। जिस परिवार में किन्नर या ट्रांसजेंडर का जन्म होता है, उस परिवार के लोग भी उसके साथ सामान्य इंसानों वाला व्यवहार नहीं करते हैं, परिवार से निकाल देते हैं और ऐसे लोगों की जगह सिर्फ किन्नर समाज में ही होती है। किन्नरों के सम्मेलन बहुत जुदा होते हैं। इनका अपना बाजार भी होता है। सम्मेलन में वे आपस में माँ, बहन, दोस्त आदि संबंध भी मनाते हैं और आपसी विवादों को भी निपटाते हैं। किन्नरों के मन को पढ़ना वास्तव में उतना कठिन नहीं है जितना उनकी भाव भंगिमाओं के सामने प्रदर्शित होता है। भीतर से वे भी हमारी तरह इंसान हैं और उन्हें प्रेम व सम्मान की उतनी ही जरूरत है जितनी कि हमें। देखो जी, हम तो अपने समाज के जो हमारे किन्नर हैं, जो गद्दी नसी हैं, जो बधाइयाँ लेने वाले हैं, हम तो उन्हीं से संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो ये उल्टे सीधे रेड लाइट वगैरह और उल्टे सीधे कर्म करके वो बनते, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों में ऐसा होता है, हमारे जितनी सब सात बिरादरी जितनी होती है, हम लोगों में किसी चीज़ का विचार नहीं होता। कोई मोमदन है, कौन ईसाई है, कोई कुछ भी है। हम लोगों में किसी सारी बिरादरी के लिए हम लोग सबके लिए दुआ करते हैं। जितनी सात बिरादरी, जितनी कौम है दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, हम सबके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हम सातों बिरादरी का खाते हैं, सातों बिरादरी में हम लोग जाते हैं। हम लोगों में भी सातों बिरादरी के किन्नर होते हैं, इसलिए हम लोगों में छीट स्वभाव का बचाव नहीं होता है। आप लोग हैं, आप लोग नई उम्र के लोग हैं, तो कभी आपने एजुकेशन के लिए कि हम लोग पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ें या कोई रोजगार की ओर भी हम जा सकते हैं, ऐसा कुछ मन में आया आपके? हाँ, सबके लिए सपोर्ट करते हैं। हमें तो चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें तो जी। हम हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। महाभारत भी हुई थी तो उसमें भी अर्जुन जी तो उन्होंने भी हमारा रूप लिया था। हाँ, अर्जुन के लिए कहा जाता है कि जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा को जो नृत्य सिखाए थे और बहुत सारी बारीक चीज़ें सिखाई थी, वो अर्जुन ने किन्नर बन के ही सिखाया था। क्या है आपको इस बात की जानकारी? नहीं, इस बात की जानकारी इस बात की नहीं है। आपको किसको है? अच्छा, आपको है? हाँ, ये सच्चाई है। क्या और ये सच बात है कि हाँ, उन्होंने तांडव सिखाया था और शंकर भगवान को भी सिखाया था, किन्नरों ने ही। और वो जीते और थे। हमारा तो बहुत पुराना इतिहास है। आज भी मुरारी बापू जब राम कथा कहते हैं तो उसमें किन्नर का वर्णन आता है और सामने किन्नर को बैठे हुए देख के पहले हाथ जोड़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा को लेकर कभी आप लोगों को ये भी एहसास होता है, सामाजिक सुरक्षा का कोई भाव महसूस होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले के टाइम था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
है। मैं अभी भी रोहिणी कोर्ट के अंदर में, मेरे दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के अंदर में लोक अदालत लगी थी 11 तारीख को, तो उन्होंने थर्ड जेंडर को मुझे लिया लोक अदालत में और जज बना के, मुझे जजमेंट के लिए और सारे चीज़ के लिए मुझे लोक अदालत में उन्होंने इनवाइट करा। तो अब नहीं है भेदभाव, ये पहले था। और सुरक्षा को लेके अब तो पुलिस प्रोटेक्शन सारे हमारे हक में है। कहा जाता है कि कई बार किन्नर लोग जब बधाई देने के लिए जाते हैं तो बड़ी जोर दबस्ती भी करते हैं और ये होता है कि अड़ जाते हैं चीज़ों को लेकर। चोर ही जड़े होते हैं, गलत गंदे ही जड़े होते हैं, टिरोने पर रहने वाले। जो गद्दी नसी किन्नर होते हैं, जो गद्दी नसी होते हैं, वो तो खुशियों के घर में जाते हैं, खुशियाँ देने जाते हैं। और देखो राजा जो होता है, राजा से तो प्रजा झोली अड़ के बहुत कुछ मांगता है कि आज हीरे भी दे दो, मोती भी दे दो, सब चीज़ दे दो। तो मेरे लिए तो मैं हमारे जजमानी राजा है, हम तो उनके एक दिन के उनके घर के भिखारी हैं। जब उनके घर में खुशी होगी तो हमारे भाग जागेंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे बधाई लेने, खुशियों की बधाई लेने जाते हैं। और हम जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, खुश होके हाथ जोड़ के, खुशियाँ दे के, नाच के, गा के, खूब अच्छे तरीके से गोद भर के, शादी वाले घर में बच्चा हुआ रहता है, गोद में लोरी दे के तब लेके आते हैं हम उनकी बधाइयाँ। और जो बधाई की बात आपने कही तो इसमें सारे किन्नर लगभग पारंगत होते हैं। डांस करना हो, अगर ढोलक बजाना हो, हारमोनियम हो या गाना गाना हो, तो ये चीज़ कहाँ से आती है? क्या बचपन से ही चीज़ें ऐसे ऐसा होता है जब हम लोग छोटे सारे से आते हैं और हमारे गुरुजी हम लोगों को लेकर आते हैं, तो हम लोगों को वो ही हमारे घर में तालीम देते हैं। आई समझ में, वो अपना हुनर, खुशियाँ देंगे, वो अपना हुनर हमें देते हैं। फिर वो हमें एक हुनर भी सिखाते हैं कि बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना, हम अपनी दुनिया भी छोड़ते हैं माँ बाप। तो इसलिए हम लोग यहीं आते हैं, उनका ही तालीम ले, फिर हम लोगों की दुनिया हो जाती है बच्चे वाले, समाज वाले। उनके लिए हम जीते हैं, उनके लिए पहनते हैं, उनके लिए हंसते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। बच्चे वालों के लिए, बच्चे वाले हैं तो सब कुछ है, मेकअप करते हैं, बच्चे वाले नहीं है तो कुछ नहीं है। हम उन पे ही जीते हैं। जय हिंद, जय भारत।